हरिओम तत्सत। ओम साईं राम। मैं हूं आकांक्षा और ज्ञान चर्चा इन टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए। द हाई प्रीस्टेस, शक्ति का कार्ड है यहाँ फर्स्ट कार्ड। द एम्परर, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर शक्ति का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव जैसी सिचुएशंस चल रही थी जिसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया है। सिचुएशन चाहे जैसी भी रही हो, पर आपने अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, आपने उसका सामना किया है हिम्मत से और इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और सेकंड कार्ड द एम्परर का कार्ड यही बताता है कि आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, इस वजह से आप एक अच्छे मुकाम पर अब पहुंच पाए हैं। यहाँ तक कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर थी जिसको आप हैंडल नहीं करना चाह रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि ये आपसे नहीं हो पाएगा काम, तो उसके लिए भी अब आप चार्ज ले रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि आपसे ये काम हो सकता है और आप इसको करने के लिए अब तैयार हैं। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन आप थोड़ा संभल कर बढ़िए। इसमें आपको जो चीज़ें आपने पहले सीखी हैं उन सब बातों को आपको भूलना नहीं है। अपने अच्छे और बुरे, शत्रु और मित्र दोनों को पहचानते हुए ही वैसे ही आप आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपका ट्रस्ट पहले तोड़ा है या कोई विश्वासघात किया है आपके साथ, तो आप उन पर फिर से उनके बहकावे में या उनकी बातों में आकर अपनी पूरी जर्नी को आप खराब ना करें। जो आपने सीखा है उस सीख को लेकर आप आगे बढ़ें। और द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें और बहुत सारे लोगों से आपको ओपिनियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन लगता है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली से या आपके फ्रेंड्स में से, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वरना आपके लिए यही बेहतर है कि आप खुद में ही उन चीज़ों को डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि इस वीक में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ब्रोकन हार्ट, डिसीट, एनवी और बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। द हाई प्रीस्टेस के साथ में ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ। इमोशनली आप बहुत ही हर्ट हुए हैं। इसी वजह से आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है लाइफ में, अपने आप को वापस से संभाला है, खुद को नेगेटिविटी में जाने से रोका है। अभी भी लोग कुछ ऐसे विरोधी हो सकते हैं जो आपको शायद सामने से नहीं दिख रहे हों, पर पीछे से हो सकता है कि वो आपके बारे में कुछ सही ना सोचते हों या फिर वो आपको इन सिचुएशंस में आपको आगे बढ़ते हुए शायद नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आगे अभी जो भी काम करेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो आपके विरोधी हो सकते हैं, तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है। कितनी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करनी चाहिए, कितनी बातें हैं जो आपको नहीं हर किसी से कहनी चाहिए। ये बातें आपको सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके फेवर में हो और ज़रूरी नहीं कि जो लोग सामने आपके जो बातें करते हैं वो ही उनके मन में भी हो सकता है कि मन में उनके कुछ और हो, आपके खिलाफ हो वो, लेकिन सामने से आपको ऐसे दिखाते हैं कि वो जैसे आपके साथ ही हैं। तो इन चीज़ों को आपको जानते पहचानते हुए ही आगे बढ़ना है। एनवी का कार्ड भी है यहाँ पर। आपसे बहुत से लोग हैं जो जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, या उनको ऐसा लगा था कि आपकी अगर सिचुएशन कुछ पहले ख़राब हो गई थी या फिर कुछ स्ट्रगल का टाइम चल रहा था तो उसमें उन्होंने आपको सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से बाहर उसमें से निकल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो अब वो आपको जब आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो उन्हें इस बात से शायद ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है वो आपकी सक्सेस में। तो ऐसे लोगों की पहचान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि जो लोग आपके साथ पूरी तरह से नहीं हैं, अंदर से अगर वो आपको फील होता है कि ये आप
आपके फेवर में नहीं हैं या फिर आपके लिए कुछ गलत सोचते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। आप अपनी सारी चीज़ें उनसे डिस्कस ना करें। आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है, आपको अपने मन की आवाज़ को सुनना है, अपने सिक्स सेंस को पहचानिए और उसके आधार पर आप आगे बढ़ें। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यहाँ पर आया है द हर्मिट के साथ में, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा अपने आप को वक्त दीजिए और ज़्यादा लोगों से घिरे रहने की बजाय आपको अपने आप को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करना चाहती है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो बिल्कुल एनर्जी आपके साथ है और आपकी एनर्जीज जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं सही डायरेक्शन में। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो आपको परिणाम आपके काम के ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। अब जल्द ही रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं वो कितना सही जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा जल्द ही। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पास्ट में आपकी जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें सोचकर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या वापस से अपने माइंड को आपको पास्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने अपने आप को बैलेंस रखते हुए आप अभी तक आगे बढ़े हैं, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेशन इज़ की, तो यहाँ पर आपको सही पता होना चाहिए कि आपको अपनी बातें किनसे डिस्कस करनी है। आप उसी जगह पर आप अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप किसी से सलाह मशवरा लेना चाहते हैं या फिर आपको अपना मन हल्का करने के लिए किसी से कुछ कहने की ज़रूरत है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन है वो सही पर्सन जिससे आप ये सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। वहीं आप अपनी बातें करें और हर किसी से आप डिस्कस ना करें। और जहां आप डिस्कस कर सकते हैं वहां पर आपको कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना चाहिए, ताकि आपको कुछ हेल्प भी मिल सके। अगर आप हेल्प चाहते हैं, अगर आप सही एडवाइस किसी से चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन को पूरी तरह से सही तरह से उनसे डिस्कस करें, तभी आपको कुछ सही सोल्यूशन उसके लिए आपको कोई एडवाइस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है या फिर आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ मंगल कामनाओं के साथ। हरिओम।